और फ्रेंड्स, डिनर या फिर मतलब खाते वक्त, खाना खाते वक्त, या रेस्ट के वक्त, या मेडिटेशन के वक्त आपको प्रोटेक्शन शील्ड या प्रोटेक्शन बबल यूज़ करना ही करना है, ठीक है। वो इसलिए करना है क्योंकि आप पे नेगेटिव एनर्जी अटैक करेंगी ही करेंगी जब आप उस माहौल में रह रहे हैं, तो ठीक है। तो ये चीज़ मैं बताना भूल गई थी उस वीडियो में, लेकिन मैं ऐड कर दूँगी इसको, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। चैनल्ड मैसेज मुझे देना था आप लोगों को। अभी पता है क्या हो रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि जो ब्लैक मैजिक है और नेगेटिव एनर्जी अटैक है, क्या है ये, मतलब अगर कुछ भी चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं। पहले तो फ्रेंड्स एक चीज़ को समझिए, ठीक है। जब हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, हम इनर वर्क करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस हमारी जो ऑरा है, जो हमारी बॉडी है, उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें उस वक्त अपना ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर हम अपना मतलब इनर वर्क कर रहे हैं तो हमारी हो रही है स्पिरिचुअल ग्रोथ। मीन एनर्जीज़ हमारी बॉडी में एक टाइम के बाद जब स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो पिक होती हैं, राइट। हाँ, शुरुआत में हम नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को, बट एनर्जी पिक होती है, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है बॉडी में शक्ति हो, आपके एनर्जी हो। मैं क्यों कहती हूँ कि अच्छे से खाइए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, रेस्टलेस हो के कुछ भी मत करिए, ठीक है। तो आप लोग क्या समझ लेते हो, कई बारी जो एनर्जी चेंजिंग हो रही है आपकी बॉडी में, या जो भी चीज़ें हो रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, आप उसको भी मतलब पकड़ के होल्ड करके उस चीज़ को, वो भी इशू बना के सामने रख लेते हो कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वाइब्रेशन क्यों फील हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इतना परेशान या हैरान नहीं होते। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। अब तक केवल आप 3D वर्ल्ड में देख रहे थे कि आप चल रहे थे अपने शरीर से, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, आ रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, राइट। अब क्या हो रही है, आपकी वो जो आत्मा है ना, उसकी ग्रोथ हो रही है। अब तक आपने किसी शरीर को बढ़ते हुए देखा है, ठीक है, दिन, हफ्ते, महीने, साल, इस तरीके से। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो आपकी हो रही है स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है तो काफ़ी सारे चेंजेस आपकी जो आत्मा है उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो उसकी ग्रोथ होगी, मीन आपका इंट्यूशन हाई होगा, और आपकी जो आत्मा पे जितनी लेयर हैं 3D वर्ड की, ईगो, वोन्ड्स, हर्ट्स, इश्यूज़ जो हम लेके बैठ जाते हैं छोटी छोटी बात को, वो सारे क्लियर हो रहे हैं इनर वर्क के थ्रू, ठीक है। तो इस वजह से जब वो, क्योंकि आपको इतना हल्का महसूस करने की आदत नहीं है ना खुद को, और आपने इतना सारा भार मतलब लेके बैठे हुए हैं आप जब से पैदा हुए हैं, और चाहे 20 के हों, 30 के हों, 50 के हों, 40 के हों, 35 के हों, 24 के हों, 25 के हों, ठीक है। आप उन सब चीज़ों को अभी तक अपने आत्मा पर, अपने भीतर, अपने दिल में समेट कर चल रहे थे, जी रहे थे, ठीक है। तो उस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं इनर वर्क के द्वारा। ये चेंज आ रहे हैं आपके बॉडी में, तो उसको लेके हैरान नहीं होना पहले तो। दूसरी चीज़, जो ब्लैक मैजिक अटैक होता है, इसको भी मैं क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स। जो ब्लैक मैजिक अटैक होते हैं वो नेगेटिव एनर्जी के अटैक तो इम्पैथ्स और ट्विन सोल्स पर आते हैं जब वो इनर वर्क करते हैं, राइट। लेकिन फ्रेंड्स, जो ब्लैक मैजिक अटैक होता है वो इम्पैथ्स और ट्विन सोल्स पर काम नहीं करता है। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ आप लोगों को, वो उन पर काम नहीं करेगा। इस बारे में मैं खुद भी सोच रही थी, बट कहते हैं ना, हम किसी बारे में कोई सवाल यूनिवर्स को देते हैं तो यूनिवर्स हमें डाउनलोड के थ्रू या किसी भी तरीके से वो हम तक पहुंचाते हैं उस चीज़ का जवाब। क्योंकि मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन मैं यूनिवर्स को देती हूँ फिर, तो वो चीज़ का जवाब मुझे जो मिला है वो ये है कि इम्पैथ्स और ट्विन सोल्स पर ब्लैक मैजिक काम नहीं करेगा। जो भी उन पर ब्लैक मैजिक करवाएगा, ठीक है, और जो करेगा वो उल्टा फंस जाएगा, और बहुत बुरी तरह फंस जाएगा। इस चीज़ को भी समझ लेना आप लोग। तो भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पे होते हैं नेगेटिव अटैक्स। नेगेटिव एनर्जी अटैक्स क्या हैं वो अभी इस चीज़ को समझिए।
नेगेटिव एनर्जी अटैक है वो ये होता है कि जो आपके कार्मिक्स है ना, जिनके बीच आप रह रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर में भी कोई हो सकता है, और पूरी फैमिली भी होती है ट्विन सोल्स की, तो मीन ये समझ लो उनकी लाइफ बचपन से लेके और जब तक वो अगर अपनी फैमिली में रह रहे हैं तब तक उनकी ग्रोथ में रुकावटें आती रहेंगी, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो वो जो कार्मिक्स की जो एनर्जी होती है ना फ्रेंड्स, वो आपकी तरह प्योर नहीं होती, ठीक है, उनकी एनर्जी में इतनी प्योरिटी नहीं होती, वो नेगेटिव एनर्जी से ऑपरेट करते हैं खुद को, ठीक है। 3D वर्ल्ड में वो जिस रंग को देख रहे हैं ना, वो उसी रंग में खुद को रंगने की कोशिश करते हैं और पर्दे में रहना उन्हें पसंद है। मीन समझ रहे हो, अपनी रियल थिंकिंग कभी आपके सामने नहीं आने देंगे, उनके भीतर कुछ होगा और बाहर कुछ होगा। और वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, जब भी आप मेडिटेशन करते होगे या रेस्ट करते होगे तो उनकी ही जो ऑरा है ना नेगेटिव एनर्जी के रूप में, वो आप पर अटैक करती है, ठीक है। आप महसूस करोगे जब आप मेडिटेशन करते हो तो कोई आसपास है नहीं, लेकिन कई बार महसूस होता है कि कोई आपको देख रहा है, कोई आपके आसपास है, और झट से आप आंखें खोल लेते हो। ये चीज़ें होती होंगी आपके साथ, या कई बार ऐसा होता होगा कोई भी कार्मिक फैमिली मेम्बर या कोई भी व्यक्ति अचानक से मेडिटेशन करते वक्त आपके सामने आ जाता होगा, या फिर ऐसे मतलब कोई काम देना या फिर रोकना, आप बाधा डालना, मतलब कि आप जो बैठ के कर रहे हो वो मत करो, वो वाली चीज़ आपके साथ होती होगी, ठीक है। और चीज़ें होती हैं मतलब अलग अलग तरीके से होते हैं। किसी को बिल्कुल ही ऐसा समझ लिया जाता है अगर कोई ध्यान में बैठा है कि ये बिल्कुल ये तंत्र वंत्र कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब गलत सलत बोला जाता है बहुत कुछ, मतलब आई अंडरस्टैंड ऑल ठीक है, मैं सब कुछ समझ पा रही हूँ, तो मैं आप लोगों को वो चीज़ क्लियर कर रही हूँ। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं, वो नेगेटिव एनर्जी और कुछ नहीं होती, आपके कार्मिक्स की एनर्जी होती है, जो जब आप सोते हैं, ठीक है, आप जब रेस्ट में होते हैं तो आप पे इजीली अटैक किया जा सकता है, ठीक है। वो अटैक कैसे होते हैं, ताकि आपको जो प्योरिटी के मार्ग पर जिस पे आप चल रहे हो ना, जिस स्पिरिचुअल मार्ग पर आप चल रहे हो, उससे आपको भटकाया जा सके, क्योंकि आप डर जाओगे, भयभीत हो जाओगे। भयभीत हो जाओगे तो क्या करोगे, आप ना सोचोगे ये इनर वर्क कर रहा हूँ ना मैं, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, तो आप रोक दोगे इनर वर्क। वो यहीं पे आपको भ्रमित करने आते हैं, और कुछ नहीं, छोटी छोटी बाधाएं हैं, इनसे घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठीक है, बस छोटी छोटी, और ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आपका, इस चीज़ को भी समझ लो आप लोग, ठीक है। बस स्ट्रांगली अपने काम को अच्छे से करना है, इनर वर्क अच्छे से करना है, उतनी ही खुशी से, उतनी ही मतलब लगन से अपने काम को कंप्लीट करना है, अपने टास्क को कंप्लीट करना है जो यूनिवर्स और एंजल्स ने आपके लिए दिया है आपको, ठीक है। रहिए, हैप्पी रहिए, आगे बढ़िए, ये मैसेजेस मुझे आपको देने थे तो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।